अब सरकारें करेंगी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा? क्या सरकार ने कर दिया है वो काम जिसका इंतजार था पूरे देश के लोगों को? सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या होगा इसका परिणाम? क्या अब बढ़ेगा संकट ऐसी संपत्तियों पर जो फर्जी तरीके से वक्फ में डाली गई थी? जी हाँ, हम बात करेंगे आज वक्फ संशोधन विधेयक के बाद सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। जैसा कि आपको पता है कि 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक सदन के अंदर पारित कर दिया गया था। इसके बाद इस पे खूब हो हल्ला मचा था, यहां तक कि राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया। जहां सरकार ने इस वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमानों के लिए उम्मीद का विधेयक बताया, वहीं विपक्ष में खड़े कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे और लोगों ने सीधे कहा था कि इस विधेयक के पास होने के बाद इसको हम लेकर के सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर इसको चैलेंज करेंगे और ये माना जाएगा कि इस पूरे मामले पर एक बड़ा हंगामा खड़ा होना ही था और हो भी गया। जो बात कही थी विपक्ष के मुस्लिम सांसदों ने, उन्होंने जाकर के इस पूरे मामले पर एक बड़ा प्रहार किया और सुप्रीम कोर्ट में 300 से अधिक याचिकाएं पहुंच गई, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सारी याचिकाओं पर हम विचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कुछ लिमिटेड याचिकाओं को ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि उसमें कांग्रेस पार्टी सहित जमाते इस्लामी हिंद और इसके अलावा अगर बात करें तो मुस्लिम लीग, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कई राजनीतिक दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में अपने प्रतिनिधि या अपने वकील खड़े कर दिए थे, जिसको लेकर के सरकार से उन्होंने कई प्रश्न किए थे। और तब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अंडरटेकिंग दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ये अंडरटेकिंग देते हैं कि सरकार इन संपत्तियों को डी अटैचमेंट नहीं करेगी, यानी उन संपत्तियों को अपने से नहीं जोड़ेगी जब तक कि सुनवाई चल रही है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो पूरी मुत्तवली की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के भी जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर आप मुत्तवलियों को लेकर के क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी संपत्ति पर सरकार कब्जा करेगी, ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिनको लेकर के सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रश्न किया और सरकार ने अंडरटेकिंग दिया कि जब तक उसमें से कुछ याचिकाएं ऐसी थी कि अगर आपने जल्दी सुनवाई नहीं किया तो सरकार इन संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी, उन्हें डी अटैचमेंट कर देगी और जो संपत्तियां हमारी वक्फ की वाजिब संपत्तियां हैं उनको भी सरकार अपनी संपत्ति बना लेगी। इसको लेकर के सरकार ने अंडरटेकिंग दिया कि हम जो संपत्तियां सही हैं उनको डी अटैचमेंट नहीं करेंगे, जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरह से सरकार ने अंडरटेकिंग दिया था कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के हम बहुत आगे नहीं बढ़ने वाले जब तक सरकार अपने फैसले नहीं सुनाती। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात माना यह जा रहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। लेकिन माहौल तो तब बदल गया जब कल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कहा कि उन्हीं संपत्तियों को वक्फ संपत्ति माना जाएगा जिनके दस्तावेज उम्मीद नाम के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे, यानी उन्हें अपने दस्तावेज में ये संपत्ति किसने दी, कब दी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी इसके पूरी तरह से इसकी पूरी जानकारी आपको वक्फ संपत्ति की देनी होगी। कितने मदरसे चल रहे, ये मजार कहां पर है, मस्जिद को अंडरटेकिंग कौन कर रहा, अगर कोई वहां पर दुकानें बनी है तो उसका पैसा कैसे जाता है, इन दुकानों का रेंट आप कितना लेते हैं, यानी एक तरह से ये किसके पास संपत्ति थी, कैसे आई, क्यों आई, बैनामा, रजिस्ट्री, ये सारी चीजें, या अगर आपको किसी ने वक्फ किया तो वो सारी चीजों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उम्मीद पे डालने होंगे। इसके बाद आपको एक यूनिक नंबर अलॉट हो जाएगा। अगर वो संपत्तियां आपकी ठीक है तो उसमें भी जो डीएम और वहां पर जो राजस्व विभाग के लोग जब तक उसको वीटो नहीं करेंगे तब तक वो संपत्ति आपकी नहीं मानी जाएगी। ऐसा वक्फ संशोधन विधेयक में एक प्रावधान है और इसी को लेके वो चैलेंज कर रहे हैं कि उसमें जिला अधिकारी का क्या काम है।
फिलहाल वो तो पेचीदा मामला है और वो कोर्ट में पड़ा है, लेकिन जिस तरह सरकार ने इस पर त्वरित प्रक्रिया करते हुए कल जो अधिसूचना जारी कर दी है, वो फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक के बाद वक्फ संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि वक्फ संपत्ति को लेकर के मुस्लिम समाज में जो अवैध तरह से लोगों ने संपत्तियों पर कब्जा किया है, मुस्लिम समाज भी उसको लेकर के अंदर ही अंदर उनसे चिढ़ा बैठा है। इसको लेकर मुसलमानों में कोई बहुत प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही। कुछ बड़े मुसलमान वक्फ संपत्ति बना करके उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आपने सदन की कार्रवाई के बीच में कई नेताओं के भाषण सुने होंगे, जिसमें तथ्यों के आधार पर यह बताया गया कि कर्नाटका के बेंगलुरु में वक्फ संपत्ति जो है वो उसका किराया महज 11,000 लिया जा रहा है और एक 5 स्टार होटल को उसकी फ्रेंचाइजी दे दी गई और उसमें आलीशान होटल चल रहा है। यानी कि लिखा पढ़ी में तो 10-11 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक उसका किराया करोड़ों में लिया जा रहा है, जो वक्फ के मुतवली या जो वक्फ बोर्ड पर जो काबिज हैं लोग, वो उसका पूरा मजा ले रहे हैं। और ऐसे आरोप तो ओवैसी पे भी लगे हैं। जगदम्बिका पाल जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जो उसकी एक कमेटी बनी थी, सेलेक्ट कमेटी, उस कमेटी के प्रेसिडेंट के नाते भी उन्होंने इस तरह के आरोपों की चर्चा करी थी। फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के बाद और जिस तरह लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उससे लग रहा था कि सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। लेकिन जिस तरह कल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के अधिसूचना जारी हो गई, जिस प्रकार नोटिफिकेशन जारी हुआ और नोटिफिकेशन में कहा गया कि उन्हीं संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा जो उम्मीद पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अन्यथा अन्य संपत्तियों को हम नहीं मानेंगे। और जिन संपत्तियों का वैलिड पेपर ना होते हुए उम्मीद पर अगर वो आते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो वक्फ संपत्तियां अपना उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं, उन वक्फ संपत्तियों को सरकार अधिग्रहित करेगी और उस पर कब्जा करेगी। फिलहाल अभी देखना है कि इस मामले में और क्या होता है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। यह विषय आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।